नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आज एक बार फिर हम बात करेंगे सोने चांदी को लेकर, क्योंकि सोना चांदी आज के दौर में सबसे बड़ी खबर बनी। हर रोज कभी दाम गिरते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इस सब के पीछे क्या है? क्योंकि सोना तो सोना है। अगर उसके दाम बढ़ रहे हैं समय के साथ, तो उसके दाम घटते क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी कहानी है और इसी कहानी को समझने के लिए आज हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि खेल क्या है इसके पीछे का। दरअसल ये पूरा खेल स्पेकुलेशन यानी कि सट्टेबाजी का है। तो क्या आपका सोना और चांदी सट्टेबाजी के बीच फंसा हुआ है? खासतौर से वो वाला सोना चांदी जो आपने अपने घर में या लॉकर में रखा हो और आप तो उस सोने के साथ कोई सट्टा नहीं लगाते, कोई जुआ नहीं खेलते। तो फिर आखिरकार आपके घर में सुरक्षित रखा हुआ सोना चांदी जो चुपचाप बैठा हुआ है, वो इस गिरते और उठते हुए रेट का शिकार क्यों बन रहा है? तो क्या आने वाला समय जो है सोने चांदी के लिए खतरनाक है? क्या सोने चांदी के लिए बुरा दौर शुरू हो गया, या फिर एक बार फिर से जो 2025 में एक रैली शुरू हुई थी और जो 2026 जनवरी के लास्ट तक चली थी, यानी कि सोने चांदी के दाम एकदम तेजी से भागे थे, लेकिन उसके बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में क्या हुआ? एकदम से दाम नीचे गिरे और इस कदर नीचे गिरे कि लाखों लोगों का पैसा डूब गया। और आप समझिए कि इस दौर में शादी ब्याह, तीज त्योहार, बहुत सारे ऐसे दौर, ऐसे वक्त रहे जब हम भारतीय सोने चांदी को अपने घर में सहेजते हैं, खरीदते हैं, गिफ्ट में देते हैं। लेकिन इन बढ़ते दामों की वजह से शादियों के दौरान खासतौर से गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए किस तरह की मुश्किलें पैदा हुई? कई दोस्त फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि भाई सोने चांदी के दाम गिरेंगे या नहीं गिरेंगे। यही हालात रहे तो अपनी बेटी को देने के लिए हम सोना चांदी कहाँ से जुगाड़ करेंगे? तो आप समझिए कि ये जो सट्टेबाजी है, ये आपको, आपके सोने चांदी को सीधे प्रभावित कर रही है। और इस सब के पीछे का पूरा खेल क्या है? तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे सोने चांदी के आ गए हैं क्या बुरे दिन। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सोना और चांदी हर रोज गिरता है, उठता है, शेयर मार्केट की तरह। क्योंकि इससे पहले कभी भी सोने चांदी को लेकर ये बातें नहीं हुई थी। हर रोज कोई भाव नहीं देखता था। अगर भाव ऊपर नीचे होते भी थे, 100, 50, 500, 1000 रुपए ऊपर नीचे होता था, लेकिन यहाँ तो हजारों में और कई बार तो लाखों में ऊपर नीचे की जो उठापटक मची हुई है, उसने सबके लिए टेंशन पैदा कर दिया। अब आप देखिए, गोल्ड 18% गिरा है, सोना 18% गिरा है, चांदी 10% से ज्यादा क्रैश हुई है और इससे ज्यादा भी। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब टेंशन में, उनके बीच हड़कंप मचा हुआ है। थोड़ी सी टेंशन हमें और आपको भी लेने की जरूरत है कि क्या हमारे स्टोर में रखा हुआ, स्टोर इन द सेंस हमारे घर पे रखा हुआ जो सोना चांदी है, वो भी क्या वहीं रखे उसके दाम जीरो तो नहीं हो जाएंगे? तो इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे और पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। ये जो 18 और 10% जो गिरे हैं वो 16 दिन में गिरे हैं। मात्र 16 दिन में 10% या 18% गिरना अपने आप में एक बड़ा फॉल है। सोना 35,000 के करीब सस्ता हुआ, चांदी 1,80,000 रुपए सस्ती हुई, एकदम जो गिरे। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सोने चांदी का गोल्डन एरा जो है वो खत्म हो गया? यानी जो सुनहरा जो एक दौर था वो क्या खत्म हो गया है? क्योंकि एक साल में एक इसी दौर की तरफ तेजी से भागी थी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी कई बार बीच बीच में क्रैश, ये गिरावट सोने चांदी के साथ देखी जाती रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक ये क्रैश क्यों हुआ? किसने कीमतें गिराई? आगे 2 लाख जाएगा या फिर और इससे ज्यादा गिरेगा? और अब खरीदे या फिर इससे भाग जाना चाहिए? बाकी दोस्तों आपको बता दें, ये पूरा वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं, इसलिए जांच परख के मार्केट को समझ के ही निवेश कीजिए। हम सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के साथ आपको एक जानकारी यहां पर दे रहे हैं। अब एक्चुअल डेटा, कितना गिरा सोना चांदी? MCX पर 29 जनवरी को 1,93,010 ग्राम चांदी का रेट था, 24 कैरेट के इसके करीब था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। 14 फरवरी की बात करें, 1,59,010 ग्राम का रेट हुआ, यानी कि जो गिरावट आई करीब 35,000, यानी 18% गिरा। और MCX पर चांदी 10% के आसपास गिरी है। आप समझिए कि ये जो डाउनफॉल आ रहा है 16 दिन के भीतर का, मैं आपको बता रहा हूं, 16 दिन के अंदर ये गिरावट है। इस दौरान कुछ बीच में वो दिन भी आए जब थोड़ा थोड़ा ये उठे, लेकिन ये गिरते गए। अब इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़े कारण डॉलर की स्ट्रेंथ।
यानी कि जो गोल्ड का मूव है वो डॉलर के अपोजिट चलता है हमेशा। यानी कि अगर डॉलर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो गोल्ड नीचे की तरफ आएगा, और डॉलर अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि डॉलर अगर मजबूत होता है तो सोना कमजोर होगा, और डॉलर अगर कमजोर होता है तो सोना मजबूत होगा। कारण कि लोग फिर सेफ हेवन यानी कि सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं कि यहां पर इन्वेस्ट करें। और आप जानते होंगे कि तमाम सेंट्रल बैंक्स, अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स जो हैं, दबाकर सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। सोना तो भर भर के खरीद रहे हैं, क्योंकि डी डॉलराइजेशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं कि जो ट्रंप की एक डोमिनेंस वाली जो एक स्थिति हो गई है, वो हर किसी को डोमिनेट जो करते घूम रहे हैं, हर रोज बयानबाजी, और वो भी बेतुकी बयानबाजी करते हैं, तो उससे सब बाहर निकलना चाहते हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान के हालात देखे कि रूस का जो एसेट्स थे, यूएस एसेट्स थे, उनके ऊपर उसने सैंक्शंस लगा दिए, पाबंदी लगा दी। इससे भी सभी के कान खड़े हुए, चीन, भारत और तमाम दूसरे देश, कि कल को यार हमारे साथ भी कोई किसी दूसरे देश के साथ कुछ इस तरह की अनबन होती है, या यूएस के साथ ही होती है, तो वो हमारे एसेट्स को सैंक्शन कर देगा, बैन कर देगा, फिर कैसे बात बनेगी। तो ये भी एक बड़ी वजह है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग जो है वो असली वजह है, यानी स्पेकुलेशन। गोल्ड 60% एक साल में इसने रिटर्न दिया, सोने ने पिछले एक साल में, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग का एक सबसे बड़ा समय रहा। इस दौरान दब के लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। गोल्ड ने पिछले एक साल में करीब 40% से ज्यादा, 40 से 60% के आसपास का ये रिटर्न दिया। अब बड़े इन्वेस्टर्स जो है, जैसे बैंक हैं, फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करी। और जब बड़े प्लेयर्स बेचते हैं तो प्राइस में क्रैश आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही जो 60% के आसपास या उससे ज्यादा जब सोना बढ़ा, तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने तुरंत अपना सोना बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन क्या ये सोना जो था वो पेपर गोल्ड था, या फिर ये एक्चुअल सोना जो आप महसूस कर सकते हैं अपने हाथ से, वो वाला सोना बेचा था? वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो चीजें होती है प्रॉफिट बुकिंग की, ये तो सीधे सीधे शेयर मार्केट में होती है। इंटरेस्ट रेट का भी फैक्टर जो है वो गोल्ड के ऊपर असर डालता है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो गोल्ड के दाम नीचे आते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट नीचे गिरता है तो गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता है। क्योंकि गोल्ड से नॉर्मल जो आपके पास फिजिकल गोल्ड है वो इंटरेस्ट नहीं देता है, तो लेकिन जो बॉन्ड्स हैं वो इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरेस्ट रेट अगर हाई रहता है तो इन्वेस्टर गोल्ड बेचकर बॉन्ड की तरफ चले जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जो स्पेकुलेटर्स हैं, सट्टेबाज हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट किसी बॉन्ड में उन्हें ज्यादा मिल रहा है सोने के मुकाबले, तो वो फिर सोने से निकल के पूरा पैसा बॉन्ड में लगा देते हैं, तो उसका असर भी सीधे सोने के ऊपर आता है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा सच है, गोल्ड का मैनिपुलेशन, वो कैसे होता है। जैसे पेपर गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड, जिसका मैंने जिक्र किया। दो तरह का सोना है, एक जो पेपर पे है, जो आप बुक करते हैं डिजिटली, पेपर के ऊपर आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर एक फिजिकल गोल्ड है जो आप ज्वेलरी की शॉप से खरीदते हैं। तो अगर 100 क्लेम्स ऑन 1 गोल्ड बार, सबसे शॉकिंग ट्रूथ जो है, मार्केट में फिजिकल गोल्ड से 100 गुना ज्यादा पेपर गोल्ड है। यानी कि आप समझिए कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग जो गोल्ड है, आप समझिए कि पूरे वर्ल्ड में 100 टन अगर सोना है एग्जाम्पल, तो उसके मुकाबले 100 गुना ज्यादा पेपर गोल्ड, यानी कि पेपर पे जो सोना बेचने और खरीदने का जो काम है वो 100 गुना ज्यादा चल रहा है एक्चुअल गोल्ड से। यानी कि गोल्ड तो इतना एग्जिस्ट ही नहीं करता है जितने की सोने की खरीद फरोख्त पेपर पे हो रही है। तो इससे क्या प्राइस डिमांड और सप्लाई से, ट्रेडिंग से कंट्रोल होता है। यानी कि जो प्राइस की जो डिमांड और सप्लाई से जो है वो ट्रेडिंग से ये सारी की सारी कंट्रोल होती है, और बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इसको सेल करते हैं और प्राइस क्रैश होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने शेयर मार्केट में भी देखा कि दनादन जैसे लोग शेयर्स बेचना शुरू करते हैं तो एकदम से शेयर डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो यही फैक्टर जो है सोने के साथ भी काम करता है, पेपर गोल्ड के साथ। यानी कि आपके घर में रखा सोना जो है उसके ऊपर ये पेपर गोल्ड भी असर डालता है। अब बात करते हैं कि ये क्या क्रैश टेम्परेरी है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये मजबूत है। इन्फ्लेशन राइज, डेप्ट रिस्क, वॉर रिस्क, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, तो यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये जो क्रैश है वो टेम्परेरी है। यानी कि सोना और चांदी हमेशा से सेफ हेवन बना हुआ है, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं
उन हालात में मंदी का दौर अभी खत्म होता दिख नहीं रहा। डेप्ट यानी जो कर्ज है वो लगातार हर देश के ऊपर हर जगह वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। वॉर का जो रिस्क है वो लगातार है, वेनेजुएला, रूस, यूक्रेन, ईरान और बाकी मिडल ईस्ट की स्थिति आप जानते ही है। सेंट्रल बैंक्स दबा के गोल्ड पे गोल्ड खरीद रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वो सोना खरीद रहे हैं तो शॉर्टेज मार्केट से हो रही है। तो यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि गोल्ड का जो इंपॉर्टेंस है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए नुकसानदायक है, जो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोने में घुसते हैं, उनके लिए नुकसान है। अब फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो 1 यानी कि शॉर्ट टर्म में फॉल और साइडवेज जो है वो आते रहेंगे। यानी कि अगर शॉर्ट टर्म में आप ले रहे हैं, आपने आज सोना बुक किया और मानिए कि 1,59,000 पे आपने बुक किया और आप उम्मीद कर रहे हैं कि कल इसके रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन अचानक से 10,000 रुपये गिर गया और फिर आप घबरा कर उसे बेच देते हैं, तो 10,000 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन आप रुकते हैं, वेट करते हैं, तो हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद वो फिर से ऊपर उठे और वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। सिनेरियो 2 जो हमने आपको कहा कि लॉन्ग टर्म मैसिव राइज जो है वो पॉसिबल है, यानी कि थोड़ा इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे उठेगा। यानी कि जो जैन के आखिरी सप्ताह में हुआ था उसके बाद एकदम धड़ाम से गिरा, बीच में ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन रिकवरी सोने ने अच्छी खासी पकड़ी है। लेकिन अभी भी शॉर्ट टर्म में जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप जो है शॉर्ट टर्म में ना घुसे, लॉन्ग टर्म में कोशिश करें, सोने की तरफ आप नज़र बना के रखें। तो यानी कि सीधी सी बात है कि आपके सोने और चांदी पर कोई और नहीं, ये स्पेकुलेटर्स यानी सट्टेबाज ये असर ज़्यादा डालते हैं। और जैसे जैसे ग्लोबल सिचुएशंस बनती है, बिगड़ती है, उसका असर सोने के ऊपर पड़ता है और उसी की ताक में होते हैं। जैसे ही सोना ऊपर उठा, हाई के ऊपर बेचते हैं और लो के ऊपर खरीदते हैं। तो यहीं से वो पूरा स्पेकुलेशन जो है चलता है, जो सीधे सीधे आज के दौर में सोने के ऊपर डाल रहा है। एक लाइन में कहें तो लॉन्ग टर्म में नुकसान के चांसेस बेहद कम है। सोना चांदी सेफ है। चांदी की बात करें तो इंडस्ट्रियल यूज में भी बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, लेकिन भविष्य में अल्टरनेटिव मेटल पर अगर कंपनी चली गई तो फिर चांदी के साथ बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन उस सब के बीच सोने को फिर भी सेफ माना जा रहा है और इसका अंदाजा यहीं से लगाइए कि तमाम सेंट्रल बैंक्स इसीलिए बड़ी तादाद में सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में ये कहीं नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगनी है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता और आप अपने करेंसी की ताकत इससे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले समय में सोना चांदी 2 लाख, सोना 2 लाख के पार जाएगा, चांदी जो 4 लाख थी उससे ऊपर जाएगी? अभी खैर डाउन पर चल रही है। हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक बार फिर मैं आपको कहूँगा, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब भी निवेश करें, जहाँ भी निवेश करें, सोच समझ के निवेश करें, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट आपको दिखता है वहाँ जोखिम भी उतना ही है। इसलिए किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।